ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष एमएस बिट्टा कल जोधपुर पहुंचे और आज बिलाड़ा के लिए रवाना होने से पहले मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने देश की एकता, अखंडता और स्वाभिमान को लेकर अपने गहरे और भावुक विचार साझा किए। बिट्टा ने लेह लद्दाख में हाल ही में हुई हिंसक घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि हमें अपने प्रदेशों या क्षेत्रों के नामों में बंद कर नहीं, बल्कि पूरे भारत को अपनाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया, मेरा लद्दाख, मेरा पंजाब, मेरा राजस्थान, ये सब कहना बिल्कुल गलत है। होना चाहिए कि हम सब कहें, मेरा हिंदुस्तान, मेरा भारत और मेरा वंदे मातरम। एमएस बिट्टा ने क्षेत्रीय राजनीति को देश के लिए खतरा बताते हुए लोगों से राष्ट्रीय एकता को प्राथमिकता देने की अपील की। उन्होंने एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की शानदार जीत पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि यह केवल खेल की जीत नहीं, बल्कि भारत के आत्मसम्मान और गौरव की जीत है। बिट्टा ने कहा, भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी नेताओं से ट्रॉफी नहीं ली, ये हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है। पाकिस्तान के खिलाड़ियों को खुद ट्रॉफी लेकर आनी पड़ी। अपने संक्षिप्त लेकिन प्रभावशाली बयान में उन्होंने देशवासियों से आग्रह किया कि वे जाति, धर्म, भाषा और प्रांत के भेदभाव से ऊपर उठकर एकजुट रहें। उनका मानना है कि आज जरूरत है वंदे मातरम की भावना से जुड़ने की, न कि प्रांतीयता के जाल में फंसने की। एमएस बिट्टा का यह जोधपुर दौरा सिर्फ राजनीतिक यात्रा नहीं था, बल्कि यह देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का एक सशक्त संदेश भी था। उनके वक्तव्यों ने लोगों को सोचने पर मजबूर किया और स्पष्ट कर दिया कि भारत की सुरक्षा और सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। सर, ये जो लेह का मामला सामने आया है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? चूंकि जोधपुर की जो सेंट्रल जेल है, उसमें पंजाब के भी दुर्दांत आतंकवादी रखे गए थे, 84 वाले भी रखे गए थे। अफगानिस्तान के आतंकवादी भी रखे गए। जोधपुर की सेंट्रल जेल को यहाँ बिहार के, हाँ, वो जोधपुर की जेल में है। तो मैं दो बातें कहना चाहूंगा। मैं आपके राजस्थान में आता हूँ ना, प्यार मोहब्बत को मुझे लगता है कि मैं पंजाब का हूँ, या आप मुझे समझते हैं मैं पंजाब का हूँ? मेरा एक सवाल है आपसे। मैं परसों का हूँ राजस्थान में, पावापुरी, जीरे वाला, सरस्वती माता, रास्ते में अलग अलग जगह स्थानों पे होके आज फिर मैं जा रहा हूँ इधर बिलाड़ा, रात को ओशिया माता, कल रामदेवड़ा, है ना, फिर नकोड़ा जी। तो मेरे कहने का मतलब है, ये जो अपने अंदर एक धारणा बन चुकी है, ये मेरा लद्दाख, ये मेरा पंजाब, ये मेरा राजस्थान, नहीं, मेरा एक ही नारा है, खून से निकला हुआ। आज सुबह भी वही सोच रहा था, जब भी आखिरी वक्त बम्बों गोलियों से या अचानक भी कभी मौत आए, भगवान इतना मेरे पे कृपा करना, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम अपने चरणों में संभाले ना यार। हिंदुस्तान एक, भारत एक को सनातनी कहता है, कोई हिंदू कहता है, कोई मुसलमान कहता है, कोई ईसाई कहता है, कोई सिख कहता है। मुझे इन चीजों का पता ही नहीं। मुझे पता है कि मैं एक भारतीय हूँ, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। इस हिंदुस्तान के अंदर झगड़े ही खत्म हो जाएंगे जिस दिन ये सोच रखेंगे। हम क्यों सोच को छोटा रखते हैं? वाई क्यों सोच को छोटा रखते हैं? क्या वितकरा है हमारे साथ किसी का? कुछ नहीं। आज आप कश्मीर के अंदर देखो, सबसे बड़ी बात है, लद्दाख और कश्मीर एक था, अब लद्दाख को अलग कर दिया। कुछ छोटा सा कदम नहीं है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी का। अब वहां के लोगों का फर्ज बनता है कि इसको संभालना, उसके लिए हर चीज अलग कर दी, उसके लिए सहूलत कर दी, उसके लिए डेवलपमेंट का काम अलग कर दिया। पर जब जब पॉलिटिशियन, कई जगह ऐसी होती है जहां पॉलिटिशियनों का रोल कम होता है। आपने जम्मू कश्मीर में देखा, सेंटर के सरकार के हाथ में भी कई चीजें हैं। कल को वहां से कोई फिर फैसला गलत ले ले, क्या करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट? कोई सरकार आए, कोई जाए, क्या करेगी सुरक्षा एजेंसियां? तो कई जगह ऐसी हैं, वहां पे सुरक्षा व्यवस्था को देख करके, क्योंकि पाकिस्तान हमारा देश, दुश्मन देश, और चाइना बिल्कुल पास खड़ा है। हमें अपने राष्ट्र को देखना है, ना कि किसी व्यक्ति को देखना है। हमने आज नहीं तो कल जाना है इस दुनिया से, पर ये नारा होना चाहिए, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे। लेकिन सोनू वांगचुक का कनेक्शन पाकिस्तान से निकलने की बात है पुलिस अधिकारी। देखो जी, ये मुझे इन चीजों का बिल्कुल पता नहीं। मैं किसी झूठ बोलूं, जितनी मेरे में अकल समझ है, मुझे देश की बात करता हूं। मैं ये कहता हूं, हर आदमी को भारतीय होना चाहिए। मैं एक आपके फिर सवाल पूछता हूं, आप पहले मुझे सरदार समझते हैं कि भारतीय? आप पत्रकार हैं, मैं आपसे सवाल, भारतीय, खत्म कहानी। फिर मेरी सरदार की इज्जत है ना। पाकिस्तान को धूल चटाई क्रिकेट के मैदान में पहलगांव के बाद ऑपरेशन सिंदूर जो है, वो खिलाड़ियों क्या क्या कहेंगे आप? देखो, दो बातें।
पहले इनकी मंजी ठोकी पाकिस्तान में घुस करके, अजहर का सारा परिवार सवा कर दिया। जो नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में कहा था तबाह करके रख देंगे, उसको सवा करके रख दिया, पाकिस्तान के चने चबा दिए। और जब क्रिकेट टीम के कुछ लोगों ने, खेलने वालों ने, जब हमारे क्रिकेट के खिलाड़ियों को मजाक किया, प्लेन मिसाइल, उनकी मंजी ठोक दी। उनके वहां भी ठोकी, पाकिस्तान में भी ठोकी और क्रिकेट खेल के भी ठोकी। जो उसका ऐसे जवाब था उसका जवाब दे दिया। और फिर भारत के क्रिकेट के बहादुर हमारे क्रिकेटरों ने पाकिस्तान के मिनिस्टर से अवार्ड नहीं लिया। उसको कोई संदेश नहीं आया, उनके अंदर एक राष्ट्र प्रति जज्बा था। पाकिस्तान की तो हम पूरी मंजी ठोक चुके टका के। अब फिर अगर देखना चाहता तो देख ले, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर।